दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवाद है, यहाँ पे आपको समाजवाद के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है और समाजवाद के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उपनिवेशवाद है, यहाँ पे आपको उपनिवेशवाद के बारे में बताना है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान की 4 विशेषता लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि शासन से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि शासन है, यहाँ पे आपको बताना है कि विधि शासन से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पे आपको अमेरिकी संविधान की 4 विशेषताएं लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, सीनेट के सदस्यों की 2 योग्यताएं लिखिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो सीनेट के सदस्य हैं, यहाँ पे आपको सीनेट के सदस्यों की 2 योग्यता लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी शासन पर कन्फ्यूशियस का क्या प्रभाव पड़ा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीनी शासन है, यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी शासन पर कन्फ्यूशियस का क्या प्रभाव पड़ा। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माओवाद क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि माओवाद क्या है, यहाँ पे आपको माओवाद के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघीय परिषद के सदस्य हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक निर्णय या जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोक निर्णय है या जो जनमत संग्रह उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको लोक निर्णय या जनमत संग्रह के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघीय संसद की 2 प्रमुख विधायी शक्तियाँ बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघीय संसद है, यहाँ पे आपको संघीय संसद की 2 प्रमुख विधायी शक्तियाँ बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजीवाद किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पूंजीवाद के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवाद है, यहाँ पे आपको समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद और संसद के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मंत्रिपरिषद है और जो संसद है, यहाँ पे आपको मंत्रिपरिषद और संसद के मध्य संबंध के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 है, यहाँ पे आपको बताना है कि संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 का सबसे बड़ा प्रमुख लक्षण क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी सीनेट के विधायी कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी सीनेट है, यहाँ पे आपको अमेरिकी सीनेट के विधायी कार्य बताना है, उसकी शक्तियाँ लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माओ के सांस्कृतिक क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो माओ है, यहाँ पे आपको माओ के सांस्कृतिक क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें साम्यवादी दल के उदय और विकास पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीन है, यहाँ पे आपको चीन में साम्यवादी दल के उदय के बारे में बताना है और उसके विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ
यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख सोपानों के बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय परिषद नेशनल राइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नेशनल राइट है यानी कि जो राष्ट्रीय परिषद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो हमसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तुलनात्मक राजनीति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद क्या है, समाजवाद के तत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाजवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समाजवाद के तत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताना है और समाजवादी सिद्धांत की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश संविधान है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटेन की कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटेन की कानून व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको ब्रिटेन की कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था की विशेषता बताना है और उन विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की रचना और संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की रचना बताना है और संगठन का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताना है और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, माओ के प्रमुख राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो माओ है, यहाँ पे आपको माओ के प्रमुख राजनीतिक विचारों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीन के संविधान है, यहाँ पे आपको चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका पर एक निबंध लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका है, यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका पर निबंध लिखना है। तो टोटल आपकी 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।